अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को दरपेश आने वाले वो मसाइल जो लैट के हवाले से आप फेस कर रहे हैं। मतलब अब लैट में अप्लाई स्टार्ट हैं, 24 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो अब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ड हैं, अप्लाई रेलेवेंट, उसके बाद फीस से रेलेवेंट कन्फ्यूजन है, CNIC वाली एक नई लहर आई हुई है कन्फ्यूजन वाली, इसके बाद रोल नंबर स्लिप का इंतजार किया जा रहा है और भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन हैं लैट के हवाले से, स्पेसिफिकली जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं, मैं उनको आंसर कर सकूँ। तो अब तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर है और अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। बिल्कुल बेसिक प्रोसीजर है। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें हमने बताया होगा कि लैट में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब सिंपली आप अपने गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे ETC यानी कि एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल .HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन .gov.pk। ये लिखेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब अकाउंट क्रिएट करें तो जो CNIC है, जो ईमेल है और जो फ़ोन नंबर है और उसके साथ जो पासवर्ड है, ये आपने एक ऐसी जगह पर लिख लेना है कि आपसे कभी गुम ना हो। ठीक है, क्योंकि आप लैट देंगे, इसका कोई हार्ड रिजल्ट नहीं आता, सॉफ्ट फॉर्म में रिजल्ट आता है ईमेल के थ्रू और आपके पोर्टल पे अपलोड होता है। आप यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हैं तो आपको ये रिजल्ट दिखाने के लिए, वेरीफाई करवाने के लिए उनको बेसिकली अपना CNIC और साथ में पासवर्ड देना पड़ता है ताकि वो ओपन करके अपने कंप्यूटर पर आपका लैट का रिजल्ट वेरीफाई करें। तो आपने ये चीज़ सेव करनी है। अप्लाई ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब बारी आती है फीस को पे करने की। फीस पे करने के हवाले से आप देखेंगे कि पहले चालान हुआ करता था, उससे पहले डिपॉजिट स्लिप हुआ करती थी। चालान आता था, चालान आप डाउनलोड करते थे, बैंक में जाके पे करते थे और आपकी फीस पे हो जाती थी। लेकिन अब प्रोसीजर थोड़ा सा और जो है उन्होंने एडवांस कर दिया और ये आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अब उन्होंने मुतारिफ करवाया है वन बिल वन लिंक पेमेंट। अब ये एक ऐसा ऑनलाइन, ये बेसिकली एक ऐसी ऑनलाइन पेमेंट मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू आप इजी पैसा, जैज कैश, अपना बैंक अकाउंट जो भी है वहां से पे कर सकते हैं। पे कैसे करना है? जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो नीचे आपको पेमेंट वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, वहां से आप कंज्यूमर नंबर को कॉपी करेंगे। जिस तरह से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, इसी तरह एक आपको कंज्यूमर नंबर दिया जाता है, आप उसको कॉपी करते हैं, इजी पैसा, जैज कैश में जाते हैं और या फिर आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू पे वन बिल वन लिंक पेमेंट फ्रॉम जैज कैश या फ्रॉम इजी पैसा। अब वहां प्रोसीजर सारा आया होगा। तो जो नंबर आपको कंज्यूमर नंबर HEC की या ETC की वेबसाइट पर मिलेगा, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसको कॉपी करके इजी पैसा के रेलेवेंट सेक्शन में पेस्ट करेंगे। 1810 रुपए इसकी इस वक्त फीस चल रही है। 500 रुपए से स्टार्ट हुए थे, 1810 पे पहुंच गए, तो वो आप ऑनलाइन पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फीस सबमिशन स्टेटस है वेबसाइट पर, जहां आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी लैट की, वहां पहले लिखा होगा पेमेंट पेंडिंग, वो वेरीफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एरर स्टूडेंट को यहां पर फेस हो रहा है। एरर क्या है? एरर स्टूडेंट्स को ये फेस करने को जो है वो मिल रहा है कि आपकी जो फीस है वो वेरीफाइड नहीं हो रही या फिर वहां पेमेंट ट्रांजैक्शन ID से रेलेवेंट एक एरर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह जो कि कॉमन है, सब स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, वो ये कि आपकी फीस इजी पैसा अकाउंट में रिवर्स हो गई है। यानी कि आपने पे किया, वहां तो लिखा आ गया कि पेड, बिल पेड, आपको स्क्रीनशॉट मिल गया, लेकिन वो पेमेंट दोबारा से आपकी इजी पैसा में आ गई। ऐसी सूरत में आप देखेंगे, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करेंगे, अगर पेमेंट आपको रिफंड हुई है दोबारा से या वो रिट्रीव हो गई है तो आप दोबारा से पे कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, आपने एक दिन 2 दिन इंतजार कर लिया और पेमेंट आपको वापस नहीं आई, इट मींस कि पेमेंट पे हो चुकी है। अब आप अपने अकाउंट को लॉग आउट करेंगे, लॉग इन करेंगे। ये टेक्निकल एरर HEC के एंड पर है, आपका इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। अपने ब्राउजर का कैशे क्लियर कर लें, लॉग आउट करके लॉग इन करें, पेमेंट वेरिफिकेशन वाली जगह पर एक बार 2 बार क्लिक करके देखें। ये जो आपका पेंडिंग पेमेंट स्टेटस है ये वेरीफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन पेमेंट पेंडिंग अगर आप लोगों ने छोड़ दी और एप्लीकेशन क्लोज हो गई तो रोल नंबर स्लिप नहीं आती और अगर आ भी जाए तो टेस्ट का रिजल्ट वो लोग नहीं देंगे, फिर आपके लिए इश्यूज क्रिएट होंगे। तो इससे बेहतर है कि अगर आपका ये इशू परसिस्ट करता है तो आप फिर HEC को ऑनलाइन कंप्लेन कर दें। यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लें HEC को ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करनी है, उसमें सारा मुद्दा लिख दें, स्क्रीनशॉट अटैच कर दें और बता दें कि भाई ये मसाइल आपको पेश आ रहे हैं। अपने CNIC की फ्रंट बैक पिक्चर भी उनको दे दें। इसके साथ कुछ कैंडिडेट्स जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ था, जो प्रीवियस लैट में अपेयर हो चुके थे, अब क्योंकि HEC पे आप एक बार अकाउंट बना सकते हैं, etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पे आप एक बार अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने पहला अकाउंट क्रिएट किया था, अब वो लॉग इन करना चाह रहे हैं, पासवर्ड भूल गए, गलत पासवर्ड एंटर करने की वजह से अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अब वो क्या करें? ऐसी सूरत में मैं कोई और कंप्यूटर शॉप वाला आपको या कोई भी टेक्निकल पर्सन जो इस हवाले से आपको गाइडलाइंस दे रहा हो असिस्ट नहीं कर पाएगा। आपको HEC को ऑनलाइन कंप्लेन करनी पड़ेगी और वो आपका इशू 48 से 72 घंटों में सॉल्व कर देंगे। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक है तो इंतजार मत करें,
करें? सबसे पहला काम यही करें कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद ऑनलाइन कंप्लेन करनी है ताकि आपका अकाउंट जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। उसके बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स को आ रही है, मैं इस वीडियो को बनाते हुए एक छोटी सी जो है ना आपके साथ बात शेयर करूंगा कि हमारे यहाँ पर लोग अपना मशगला समझते हैं, अपना ये बेसिकली फ़र्ज़ समझते हैं कि वो लोगों को मिसगाइड करें। अब एक बंदे के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है या बेसिकली पार्शियल इन्फॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ के बारे में आधी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हुए बताना चाहिए कि यार मेरी इन्फॉर्मेशन में ये फ्लॉ है, आप इसको काइंडली क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन नहीं, धड़ल्ले के साथ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कुछ मौसूफ जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को ये बता रहे हैं कि जिसके पास CNIC नहीं है वो सेंटर में एंटर ही नहीं हो सकता। मेरे 95% कलीग्स जब यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ था, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर गुजरने के बाद उनका CNIC बना था, क्योंकि एज ही नहीं पूरी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी 18 साल उम्र नहीं है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ही नहीं ले सकता। ये सरासर जो है ना स्टूडेंट्स को सिर्फ मिसगाइड करने वाली बात है। सेंटर में एंटर होते हुए पहली कंडीशन है कि आपके पास CNIC हो। लेकिन अगर एक ऐसा कैंडिडेट जो है ना बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, तो लिखा गया साथ के स्मार्ट कार्ड लेके आएँ, और अगर स्मार्ट कार्ड नहीं है तब भी और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किए होते हैं कि आप वो ले आएँ। CNIC का पर्पस होता है आपकी वेरिफिकेशन की जाए। अगर CNIC नहीं है तो स्मार्ट कार्ड का या पासपोर्ट का मतलब ये कि आपकी वेरिफिकेशन की जाए। CNIC, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट नहीं है तो आप मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड ले जाएं, या एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है HSSE इनरोलमेंट कार्ड या HSSC इनरोलमेंट कार्ड, ठीक है। तो ये इनरोलमेंट कार्ड अगर आप अपने साथ ले जाते हैं तो आपको सेंटर में एंट्री दे दी जाएगी। तो ये कुल मिला के, और ये रोल नंबर स्लिप पर एक्सप्रेसली मेंशन होते हैं, जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी वहां पर लिखा होगा। तो इस हवाले से कंफ्यूज मत हो, जो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना उसको कहें कि इसका सोर्स कोड कर दें। आप रोल नंबर स्लिप तो प्रीवियस उस बंदे के पास मौजूद होगी ना, उसको कहें कि प्रीवियस रोल नंबर स्लिप का स्क्रीनशॉट दे दें, वहां पर ये चीज़ मेंशन होगी। तो आप कंफ्यूज मत हो। मैं तो देख रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट बैठ गए हैं, घर के CNIC नहीं बना, घर वालों कह दिए जब CNIC बनेगा तब जो है वो यूनिवर्सिटी में भी जाऊंगा और लैट का टेस्ट भी दूंगा। तो इस तरह की जो है ना कंफ्यूजन अपने जहनों में ना रखें। इसके बाद अगर हम टेस्ट डेट के बारे में बात करें तो बेसिकली एक्सपेक्टेड, अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त तक किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, क्योंकि पहले ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होते हैं, फिर 24 से 48 घंटों में 72 घंटों में एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें जो है वो टेस्ट डेट लिखी होती है। तो अभी तक इस वीडियो रिकॉर्ड करने तक टेस्ट डेट नहीं आई, मतलब हो सकता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं कैमरा बंद करूँ और एडवर्टाइजमेंट आ जाए, तो ऐसी सूरत में मैं आपसे माजरत खाऊं। लेकिन मेरी तरफ से 2 डेट्स एक्सपेक्टेड हैं। एक 5 नवंबर, टेस्ट हमेशा संडे को होता है, तो 24 अक्टूबर लास्ट डेट अप्लाई करने की है। तो इसके बाद एक संडे छोड़ के जो अगला संडे बनता है वो 5 नवंबर है। मोस्ट फेवरेट यही डेट है। 5 नवंबर को नहीं होता तो बेसिकली ये टेस्ट आपका 12 नवंबर को होगा। इन दोनों डेट्स में से आपका टेस्ट किसी भी डेट में कंडक्ट हो सकता है। अलबत्ता लास्ट डेट अप्लाई करने की क्लियर है 24 अक्टूबर 2023। तो इसके अलावा जो लास्ट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो रोल नंबर स्लिप है कि आपकी स्लिप कब आनी है। स्लिप हमेशा टेस्ट कंडक्ट होने से 4 दिन 5 दिन पहले आती है। तो अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, सबमिटेड लिखा आ रहा है, तो रिलैक्स करें, अपनी तैयारी करें, प्रिपेयर करें और बिल्कुल ईजी हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये शॉर्ट वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कंफ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, हमसे इन टच आएँ और अपनी क्यूरीज जो है वो डिस्कस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।